हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम में। दिस इज सोनल सकलानी। सो IBPS AFO यानी कि एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको चांस देता है AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रेस्टिजियस जॉब लेने का बैंक में। एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि हर साल डेफिनेट टाइम पे होता है, डेफिनेट टाइम पे उसका रिजल्ट आता है और फिर रिक्रूटमेंट भी डेफिनेट टाइम पे होता है, अनलाइक योर ऑल अदर एग्जामिनेशन जहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर एग्जामिनेशन की डेट नहीं आती, डेट आ गई है तो फिर रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिले होता रहता है एंड स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग, इवन इन टेलीग्राम पे भी इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि मैम अभी इसका रिजल्ट कब आएगा, अभी इसका इंटरव्यू का कॉल लेटर कब आएगा। सो अगर आपको चाहिए कि एक ऐसा एग्जामिनेशन आप पकड़ लें जो कि हर साल होगा ही, डेफिनेट है कि ये इस टाइम पे होगा, एंड देन उसके लिए प्रिपेयर करें तो यू विल बी मोर फोकस्ड। ऑल्दो आई वोंट सजेस्ट कि आप सिर्फ इसी के लिए करें और सारे एग्जाम्स भूल जाएं, बट साइड बाय साइड यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट अदर एग्जामिनेशन। टारगेट आप IBPS AFO को रख सकते हैं। अब इतना जो डेफिनेट एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो कॉम्पिटिशन है वो भी काफ़ी हाई है। कैसे आप पार करेंगे, इसमें 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं, इसको फॉलो कीजिए एंड आई कैन गारंटी यू कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, सो क्या पहले तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि कब इसकी एग्जामिनेशन की डेट है, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट इस बार चेंज हो गई है। और बार होता था दिसंबर में प्री एंड देन जनवरी में आपका मेंस का एग्जामिनेशन, लेकिन इस बार आपका 9 नवंबर को ही प्री का एग्जामिनेशन है, यानी कि अभी आपके पास हार्डली 6 मंथ्स ही बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने को। ठीक है, उसके बाद 14 दिसंबर को मेंस का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न आई होप आपको पता हो, नहीं पता है तो फिर शॉर्ट में यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 25 मार्क्स, देन वी हैव रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर रहता है, दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। एंड देन यू हैव द मेन्स एग्जामिनेशन जहाँ पर 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड 45 मिनट्स इसका ड्यूरेशन रहता है। इसके बाद इंटरव्यू होता है जिसमें मेंस के आपके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों कंबाइन होके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब कैसे इसको आप वीक वाइज इसके जो सारे टॉपिक्स हैं आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी आपको साथ में ही करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर क्योंकि मेंस का एग्जामिनेशन ही आपका मेरिट डिसाइड करता है, इसलिए प्री का तो हम 1 महीने पहले कर लेंगे, विच इज़ रॉन्ग नोशन आई वुड से। अगर आपने अभी तक कभी भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के बेसिक्स कभी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो अभी से इसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू लीव एग्रीकल्चर, क्योंकि ये तो है ही इम्पॉर्टेंट, 60 मार्क्स यहीं से बनने वाले हैं। तो आप कैसे करेंगे, देखिए वीक 1 यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वांट में आप टॉपिक्स ले सकते हैं। टॉपिक्स कहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। ठीक है, सो शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के आपके चैप्टर टेस्ट, पहले आप उसके बेसिक्स क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद उसके चैप्टर टेस्ट धीरे धीरे करके सेक्शन टेस्ट आप दे सकते हैं। इसी के साथ रीजनिंग में भी एक ही स्लॉग्स लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे आप कि हर दिन ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ें, हो भी नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, 2 दिन क्वांट पढ़ा, 2 दिन रीजनिंग पढ़ा, 2 दिन इंग्लिश पढ़ा और साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब इसमें कितना कितना टाइम देना है वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है या कितना ईजी है। ठीक है, मतलब कितना स्ट्रांग है आपका या फिर आप किसमें कितने वीक हैं। जैसे क्वांट में है, हो सकता है वो मेजरली जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्वांट थोड़ा वीक होता है, तो इसको आप 2 घंटे दीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर आप 2 घंटे दीजिए, हर दिन 4 घंटे भी पढ़ेंगे तो इट वुड बी सफिशिएंट अगर आप पूरा फोकस से पढ़ते हैं। ठीक है, वरना इससे ज़्यादा भी टाइम दे सकते हैं। तो क्वांट में पहले वीक का ये है, देन सेकेंड वीक यू हैव अप्रॉक्सीमेशन और उसके चैप्टर टेस्ट। फिर ऐसे ही आपका रीजनिंग में इनइक्वालिटीज़ और कोडेड इनइक्वालिटीज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर इंग्लिश में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, लास्ट ईयर ही मेरे पास एक स्टूडेंट का ऐसे मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि मैम मेरा और सारे कट ऑफ क्लियर हो गए हैं, क्वांट में ही वॉज वेरी गुड एट रीजनिंग, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन इंग्लिश में रह गया। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपको पहले तो स्वॉट एनालिसिस करना कि कौन सी आपकी वीकनेस है और फिर
रोज पढ़िए, देखिए कंसिस्टेंट रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी हर्डल दैट कैन स्टॉप यू। ठीक है, सो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग एंड अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी आप हर हफ्ते में ये कर सकते हैं कि एक दिन आप पूरा करंट एग्रीकल्चर हुआ इसके सारे जितने भी हो जाता है ना, एक हफ्ते का जो करंट एग्रीकल्चर है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो ये आपका वीक 3, वीक 4, वीक 5 पूरे जो 24 वीक्स है उसका दे रखा है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, 60% जब आपका सिलेबस आपको लगे कि हो चुका है उसके बाद से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। लास्ट तक एंड नहीं करना है कि जब मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, नहीं। 60% या 50% भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वहीं से आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, बिकॉज देन यू एनालाइज जो आपने पहले वाले टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको कितने याद है। ठीक है, सो संडे टू संडे यू कैन डू दिस कि संडे को बैठ के एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, एक आप प्री का दे सकते हैं और एक मेंस का एग्जाम का मॉक टेस्ट। ठीक है, सो ऐसे ही वीक 7, वीक 8, वीक 10 सारा यहाँ पर दिया गया है। ये PDF मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देन एग्री इंजीनियरिंग, एग्रोमेट्रोलॉजी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं अभी आपने देखा होगा कि IBPS UFO में कुछ सालों से क्या हो रहा है कि अलाइड जो सब्जेक्ट्स होते हैं अदर देन योर मेन एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर से के अलावा भी और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्रोनॉमी तो पढ़िए ही, ठीक है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ही ये एग्री इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं 1-2 क्वेश्चंस ही आते हैं लेकिन ये मार्क्स आपके बना देते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही आगे आप देख सकते हैं पूरा वीक 24 वीक्स तक का ये आपका स्टडी का शेड्यूल है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट वीक में सिर्फ आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यानी कि जैसे आपका DI है ना, तो आप इसमें क्वांट में क्या है DI कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। एक DI आप कर लें तो आपके 4-5 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने सीरीज़ भी चला रखी है यूट्यूब पे, वी हैव सीरीज़ जहाँ पर आपको हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो मिलती है QRE से रिलेटेड, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल योर टॉपिक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बी इट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर आपका एग्रीकल्चर है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो, सारे ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सारे ही सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ें। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे इन सब की यहाँ पर इमेजेस लगी हैं ऐसे ही आपकी भी नेक्स्ट ईयर यहाँ पर इमेज हमें देखने को मिलेगी। और आपको इसके लिए क्या करना है, यू हैव टू पुश हार्डर देन योरसेल्फ इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप ऐसे ही मेरी वीडियो ना देखें कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि हाँ अब मैं कैसे क्रैक करूँगा, इसी साल अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस PDF का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो कोर्स इज़ ऑल्सो अवेलेबल, तो आप वहाँ से साइट पे जाके कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।